बट ये तो बहुत बेसिक सा है कि वी कैन नॉट हैव आवर फूड बाय 7 or 6:30, वी कैन नॉट हैव आवर डिनर बाय 6:30, देयर कुड बी मेनी रीजन, बट कांट वी हैव आवर फूड बाय 9? कांट वी ईट आवर फूड बाय 8:30? अगर हम रात के 11:30 बजे 11, 12 बजे हम सोने जाते हैं तो हम 8:30 बजे तक 9 बजे तक खाना नहीं खा सकते। आराम से हम 8:30 बजे 9 बजे खाना खा लें और तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे हम थोड़ी सी दूध पी के सो जाए। तो व्हाई कांट वी डू दिस? एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज कि एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस। मतलब सबसे बुरा क्या लगता है कि देयर इज नथिंग, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, एवरीबॉडी नो। चाहे मैं कोई डॉक्टर की बात करूं, आप मेडिकल एक्सपर्ट की बात करूं, आप जितने भी योगा गुरुज हैं, जितने भी आयुर्वेद है, मेडिसिन है, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी फिट लोग हैं, वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, सब जगह ये बात होती है। एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस। अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, तो सबको ये पता है कि वी मस्ट ईट आवर डिनर अ बिट अर्ली एंड इट हैज टू बी लाइट। बहुत बहुत बुरा लगता है मतलब मैक्सिमम लोगों के पास जो बहाना है, मैक्सिमम लोगों के पास जो लॉजिक है कि यार दिक्कत ये है कि मॉर्निंग में तो हमें बहुत जल्दी होती है, मॉर्निंग में मतलब वी डोंट गेट टाइम टू ईट आवर ब्रेकफास्ट, मतलब लंच भी ऐसे ही होता है, शाम में भी कुछ नहीं मिलता, तो डिनर तो कम से कम तमीज से करें, डिनर तो हम कम से कम अपना मन भर खाएं या मतलब पेट भर के खाएं। तो मैं कैसे समझाऊं? मतलब दिस इज समथिंग विच आई थिंक देन यू विल पे फॉर इट। आज के डेट में हिंदुस्तान में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आई थिंक मोर देन 10 करोड़ पीपल आर डायबिटिक। डायबिटीज जिस हिसाब से जो मतलब डायबिटीज की बात करूं मैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करूं मैं, बीपी की ब्लड प्रेशर की बात करूं, आजकल जितने कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं वो आप जानते हो। मतलब डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट कोरोना, बट यू मस्ट नो अबाउट अदर थिंग्स व्हिच आर फार मोर डेंजरस कंपेयर टू कोरोना। और जिस हिसाब से ये फैला है, जिस हिसाब से इसे हमने फैलने दिया है, आज के डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि तकरीबन जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, ये बहुत बुरी हालत है। इंडिया, अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूँ हेल्थ के मामले में, तो पता नहीं कहाँ पे है। अगर ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो शायद मेरे हिसाब से मतलब वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो बहुत बुरी हालत है। अगर हम हेल्थ में हम अगर हिंदुस्तान की हेल्थ और फिटनेस में अगर हम हिंदुस्तान की रैंकिंग देखें, अगर हालत देखें तो बहुत पीछे है, बहुत बुरी हालत है। ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। ब्रेकफास्ट के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ब्रेकफास्ट के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जो भी ऑफिस का टाइम है, जो भी कॉलेज का टाइम है, जो भी हमारा ऑफिस का टाइम है, उससे हम बिल्कुल 1 घंटे पहले होते हैं। हम 1 घंटे पहले, 45 मिनट पहले हम इतना कम टाइम देते हैं उस समय कि हमारे पास बस किसी तरीके से मतलब हमने बस चाय वाय पिया, वी गेट रेडी, हमने जैसे वी टेक बाथ, वी गेट रेडी एंड देन वी रश टू ऑफिस। बट अगर 10 बजे अगर आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है या 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो व्हाई द हेल कांट यू वेक अप बाय लेट्स से 6 or 7? अगेन आई एम नॉट समबडी हु विल प्लीज यू। मैं बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता, आई नो मतलब सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अराउंड 5 o'clock। मैं 5 बजे उठने की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेकिंग अप एट 5 or 6, बट व्हाई कांट वी वेक अप अराउंड 6:30 or 7? अगर हमारे पास 2-2.5 घंटे अगर टाइम होगा, तो हम डेफिनेटली वी कैन डू सम वर्कआउट। हम थोड़ा सा वर्कआउट कर पाएंगे, हम आराम से थोड़ा सा 10-20 मिनट टाइम हम शांति से बैठ पाएंगे। हम अगर नॉर्मल हम प्राणायाम की बात करें, हम कोई मेडिटेशन की बात करें, हम कुछ 15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर हम योगा की बात करें, हम कोई बाहर जॉगिंग की बात करें, हम कोई भी बात करें, तो डेफिनेटली वी विल हैव टाइम फॉर दैट। ब्रेकफास्ट के लिए डेफिनेटली वी विल हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हमारे पास ब्रेकफास्ट का टाइम कैसे नहीं हो सकता? अगर आप अपने घर से 6 बजे निकल जाते हो सुबह में, तो देन इट कुड बी अ बिट डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली हम सबकी बात करें, वी डू नॉट लीव आवर हाउस, वी डू नॉट लीव आवर होम बिफोर 8:30। हम सबके ऑफिस तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे वी नीड टू रीच आवर ऑफिस, 10:30 बजे वी नीड टू रीच आवर ऑफिस। उसके लिए मैक्सिमम लोग 9 बजे, कोई 9:30 बजे, बहुत से बहुत 8:30 बजे निकलते हैं। And मतलब we can easily have our breakfast. We should have good breakfast. We should have complete breakfast every day, and that everybody knows it. अगर मेरे से मतलब सबसे बुरी बात यह है कि when somebody asks you, और वो सबको पता है, अगर कोई ऐसी बात कोई पूछे तो मतलब आपको पता नहीं है, तो then it is a different thing. But this is something which everybody knows. उसके बाद भी आप ये पूछोगे, लंच के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, हम कैरी नहीं कर पाते, हम मतलब
बड़े सारे रीजन हैं। शाम में स्नैक्स के नाम पे हम हमेशा ही शाम के 6 बजे 6:30 बजे हम समोसे खा लेते हैं, हम ब्रेड पकौड़े, हम मतलब हम चाट खा लेते हैं। तो वो बिल्कुल आपने खाना चाहिए। आई एम नॉट समबडी जो बिल्कुल आई एम नॉट समबडी जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है कि वी शुड नॉट हैव, मतलब यू हैव इट बट हैव इट वंस इन अ वीक। 5-6 दिनों में एक दिन हम खा लेना जो खाना है, बट अगले 3-4 दिन 5 दिन तो हम ठीक से रहें। हम 4-5 दिन तो थोड़ा सा हेल्दी डाइट मेंटेन करें। और इट इज वेरी इजी टू मेंटेन। मतलब अगर आप अपने घर से कोई चीज कैरी करके ले जाते हो तो थिंग्स आर वेरी इजी। अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो, आप नहीं करते हो, तो मतलब मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। बट आई एम टेलिंग यू कि सबको ये पता है, तकरीबन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो बड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि अबे तुझे नहीं पता मतलब ये हेल्थ के बारे में या फिटनेस के बारे में ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि हमें मतलब 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वी शुड हैव 8 आवर्स स्लीप एटलीस्ट, हमें 8 घंटे कम से। वो भाई तो तुमने ये सुन लिया और ये सारे एक्सपर्ट की बात तुमने सुन ली, लेकिन उसी एक्सपर्ट ने ये बोला कि वन मस्ट वर्कआउट फॉर 45 मिनट। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, फिजिकल वर्कआउट हमें 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा करना चाहिए। ये तुमने नहीं सुना। हमें तकरीबन 8 से 10,000 स्टेप्स हर दिन चलना चाहिए, ये तुमने नहीं सुना। तुमने केवल एक ही चीज सुना कि हमें 10 घंटे या 8 घंटे सोना चाहिए। I mean definitely rest is something which is very important, very important। 8 घंटे का तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे लगता है कि it depends। अगर आपको आपकी अगर साउंड स्लीप है, क्वालिटी स्लीप है, तो आई थिंक वो 6.5 से 7 घंटे में भी पूरी हो जाती है। यू कैन हैव प्रॉपर रेस्ट in 7 hours also। लेकिन मतलब ओवरऑल मैक्सिमम चीजें वो है कि जो आप चीजें ठीक कर सकते हो, बट मतलब प्लीज, मतलब माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि अभी जो भी चीजें चल रही है, अगर आज के डेट में आप देख रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को ठीक से मेंटेन करना। और मैक्सिमम चीजें, अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसा देते हो, हॉस्पिटलाइजेशन में और बाकी दवाइयों में आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, एंड यू डोंट फील गुड। अगर मैं बात करूँ कि मेरा पेट इतना बड़ा होगा, अगर मैं अगर ब्लॉटिंग सब चीजें रहेंगी, अगर मतलब मैं चीजें खा नहीं पाऊंगा, मैं चलूंगा मेरी सांसें फूल जाएंगी, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। एंड इवन वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू ईट तो आप थोड़ी मोड़ी तो अच्छी चीजें, जैसे आपको मिठाई पसंद है, आपको लड्डू खाना है, आपको गुलाब जामुन, तो ट्राई टू ईट इट इन फर्स्ट हाफ। ये भी तो सबको पता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है। हमारा जो ओवरऑल, अगर हम इस टाइप की कोई चीज खाने की बात करें तो फर्स्ट हाफ में खा लें, हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम उस टाइम में खा लें। व्हाई द हेल वी नीड टू ईट इट आफ्टर डिनर और इन इवनिंग? सबको पता है ना ये, मतलब मैं जो बात करूं सबको पता है कि हमें उठ के सबसे पहले चाय नहीं पीना चाहिए। सबको पता है कि हमें जो व्हाइट शुगर है उसको यूज नहीं करना चाहिए। चाहे तो हम बहुत कम करें, उसे छोड़ दें, हम गुड़ यूज कर ले, हम हनी यूज कर ले, हम मतलब कोई कुछ और तरह का स्वीटनर यूज कर ले, लेकिन हम व्हाइट शुगर यूज नहीं करें। बट नहीं, हमें नहीं सुनना। सर ये सब कुछ हम करेंगे, इसके बाद कुछ बता सकते हो तो बता। सर मुझे अपना वेट लूज करना है, बट मुझे ना मिठाई से प्यार है, मुझे आइसक्रीम से बड़ा प्यार है, मैं पेस्ट्री नहीं छोड़ सकती, मुझे केक के बिना तो मेरी लाइफ नहीं चल सकती। उसके बाद अगर आप कोई हेल्थ के बारे में कुछ बता दो तो मजा आ जाए। अगर आप कुछ बता दो कि मुझे अपना वेट कम करना है, बट बिना वर्कआउट के वेट कैसे कम करें, बिना डाइटिंग के वेट कैसे कम करें? इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डाइटिंग, राइट? बट ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। एंड यू ऑल नो, एवरीबडी नोज कि अगर हमें एवरीबडी नोज कि जो हमारा जो डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है अपने हर जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जितना कैलोरीज वो बर्न करती है, उसके तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे हम कम कैलोरी लेंगे तब तो हमारा वेट कम होगा। या अगर हम मान लो कि मतलब हम 100 कैलोरी ज्यादा ले लेते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम उतना कैलोरी लेते हैं, या 100 कैलोरी या 150 कैलोरी हम ज्यादा ले लेते हैं, तो लेट्स डू सम वर्कआउट, लेट्स डू सम एक्सरसाइज, और हम कोई 300-400 कैलोरी एडिशनल बर्न करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें हैं विच एवरीबडी नोज, बट मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करना है।
मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही होगा कि प्लीज मतलब रिक्वेस्ट ही होगा, बिकॉज आई एम नोबडी, मेरा बस ये रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इस पे थोड़ा सा आप देखो, बिकॉज टाइम विल नॉट कम अगेन, टाइम विल नॉट कम अगेन। जो आज हम कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से टाइम बीतता जा रहा है, जिस तरीके से बीमारियां लगती जा रही हैं और जिस तरीके से आपकी हालत खराब होती जा रही है, तो चीजें बिगड़ेंगी और बहुत बड़ा, एंड कोरोना कुड बी ओनली 1% ऑफ इट। जो आपके ओवरऑल जो डिजीजेज हैं, ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोरोना कुड बी 1%, बाकी 99% भी तो ठीक करना है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।